हेलो। हाँ, राजीव जी बोल रहे हैं? हाँ जी। सर नमस्कार, मैं भोपाल से मनोज कुमार बोल रहा हूँ। जी बताइए। सर थोड़ा सा आपसे वही कुछ जानने की जिज्ञासा थी। आपका नंबर मिला था मुझे वेबसाइट से ब्लॉग पढ़ने के। तो मैं वही महाराज जी के बारे में ही जानना चाह रहा था, मतलब दीक्षा वगैरह लेने के। क्या? दीक्षा वगैरह अच्छा लेने के बारे में। अच्छा, वो मेल आपने ही लिखा था मनोज के नाम से? हाँ जी सर, मैंने ही भेजा था। अच्छा अच्छा। तो आपका ब्लॉग काफी दिन से पढ़ रहा था। पहले भी दीक्षा वगैरह ली हुई थी मैंने, और उसको पढ़ने के बाद तो और ही ज्यादा मेरे को वो लगा कि यार हम लोग भी क्या चीज कर रहे हैं। कुछ तो हम लोगों को तो ऐसा कोई अनुभव तो कहीं से हुआ ही नहीं आज तक। हाँ नहीं, वो देखो जानकारी नहीं होती है तो फिर ये सब कोई बात नहीं, वो पहली सीढ़ी होती है, शुरुआत होती है ना। जी जी, तो वो क्या है, उसका भी लाभ आपको मिलता है। अच्छा, हम लोग तो बस श्रद्धा के भरोसे ही चल रहे हैं महाराज। हम लोग को तो ना तो कुछ समझ में आता है, ना कुछ। जो नाम जब हमको मिला था वो नियम से करते आ रहे हैं आज तक। और अभी जैसे अभी इसको पढ़ा तो उसमें ठेस भी पहुंचती है अंदर से, क्योंकि इतने दिन तक हम लोग जो चलते आ रहे थे, तो ऐसा लगता है। नहीं देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ गलत क्या है। ये लोग गलत क्या कर रहे हैं। जैसे मान लो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय भी दिया है, नाम लिया है, ठीक है। तो इसका जो गुरु होता है, तो इसका गुरु इसको सिद्ध किया हुआ है, यदि उसको अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो ये नाम दे। ये अंतर से मिलता है। जब मंत्र जागृत हो जाता है, उतनी चीज सिद्ध हो जाती है, तो ये एक तरीके की नियुक्ति हो जाती है। तो ये जो मंत्र दिया जाता है शिष्यों को जपने के लिए, ये इस तरीके में नहीं होता। उसके पहले कुछ मंत्र होते हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं। हाँ जी, है ना। हम लोगों को तो माइक पे बहुत साधारण तरीके से दीक्षा दी गई थी कि आपके ब्लॉग में पढ़ा तो मैंने दीक्षा का जो विधि विधान, ऐसा तो उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं किया गया था। और आज तक हम लोग सिर्फ जप रहे हैं, लेकिन हम लोगों को तो ना तो कुछ दिखा, ना तो कोई अनुभव हुआ। तो अब हम लोग से मतलब मेरा ही है। मैं यही जॉब भी करता हूँ, मैं पढ़ते रहता हूँ। मेरा जरा अध्यात्म में जरा शुरू से ही रुचि है, मतलब 10 साल हो गए मुझे ये चीज। तो ऐसा लगा कि कहीं पहुंचे ही नहीं, तो फिर बुरा भी लगता है कि मतलब क्योंकि रुचि होने के बाद कहीं कुछ मंजिल नहीं मिलती, तो ऐसा लगता है कि कहीं पहुंचे। और जब आपका ब्लॉग पढ़ते हैं तो मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम फर्जी ढंग से समझाया गया, उसमें मतलब तर्क संगत बातें दी हुई है। मतलब उसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें तुलना भी की हुई है। लोगों ने जैसे जिज्ञासाएं पूछी है, फिर आपने उसको जो जिस हिसाब से मतलब टॉपिक समझाया, तो मतलब पढ़ के ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि ये कोई बनावटी बात है या मतलब किसी टाइप से बरगलाने वाली चीज है। तो मतलब उसके प्रति मतलब श्रद्धा अपने आप ही बढ़ते चली जाती है, मतलब अपने आप ही खींचते चला गया। कई बार सोचा कि नहीं पढ़े, ये इससे श्रद्धा दिखती है, लेकिन आखिर ले दे के फिर मैं वहीं हूँ, आपकी साइट खोल के बैठ जाता हूँ। मतलब पर डे का ही काम हो गया है, मतलब वो तो मेरा मतलब उसको देख देख के मतलब बढ़ने की कोशिश। और आपने तो नंबर भी इतना बढ़िया दिया हुआ और इतने जल्दी रिस्पांस भी मिल गया। मैं सोच रहा था क्या पता भाई इसका जवाब मिलते हैं कि नहीं। जब देखा तो उसमें मेरा भी जवाब आया हुआ था, तो मुझे काफी खुशी हुई कि मतलब कि यार चलिए कोई रिस्पांस है मतलब कहीं। तो इसलिए मैंने उसमें पूछना चाह रहा था महाराज जी की मतलब जैसे अब एक दीक्षा तो मैं ले चुका हूँ, ऐसा तो नहीं कि मतलब किसी तरीके से अपन कोई अपना श्रद्धा को मतलब खंडित कर रहे हो या किसी के प्रति। नहीं ऐसा देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे ये देखो कि जैसे स्कूल खुले हुए हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोगों ने प्राइवेट मान्यता प्राप्त, कुछ ऐसे ही हैं, कुछ है। तो जब जो एक आदमी समर्थ आदमी होता है, वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालता है ना। हाँ, कुछ लोग तो यहाँ तक सोच रहे थे कि कोई अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी में डालें कि सीधा वो जॉब में चला जाए, है ना। सही है। हाँ, तो एक बात बताओ, अब इसी तरीके से ये लोगों ने फर्जी तरीका, वो खुद भी भ्रमित और दूसरों को भी भ्रमित कर रही है ना। ये तो है। हाँ, ये बताओ, जब उन्हीं ग्रंथों में लिखा है तंत्र मंत्र शक्ति से तुरंत काम की जा सकती है ना। तो कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से अगर नाम जप लेकिन कर रहा किसी के पास कोई अनुभव नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज लगती है मेरे को कि मतलब आप सब चीजें कागज में लिखी हुई मान रहे हो, लेकिन उसके
आपके सामने कोई चीज नहीं है कि आप खुद उस चीज को प्रूव कर सको कि हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसी कोई चीज तो मेरे को भी आज तक नहीं दिखी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिस साइंस को, जिस आधार को लेके आप बात कर रही हो उसमें ये लिखा है। अब देखो रामायण ही आप देखो तो उसमें लिखा है कि गुरु पद मखमंजू सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती है ना। गुरु के पद के मतलब जो अगर आप मतलब पूजा करो गुरु की तो उसके सुमरण मात्र से ही की मतलब दिव्य दृष्टि हो जाती है। और उसी में लिखा है मज्जन फल पेख है तत्काला काक हुए पिक बकाव मराला। ये लिखा है कि तत्काल, मतलब ये नहीं लिखा है कि एक जन्म के बाद होता है ना। सही। हाँ उल्टा ना। अब वाल्मीकि है, वाल्मीकि को दूसरे जन्म में हुआ था, उसी जन्म में हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अच्छा राजीव जी, आप एक बात बताइए, जब आपने दीक्षा ली थी मतलब आप कैसे मतलब महाराज जी से संपर्क में आए थे? क्योंकि उस समय देखो ब्लॉग भी नहीं है, ना ही इस टाइप की जानकारी कहीं से मिलती है, मेरे ख्याल से ऐसी जानकारी भी नहीं है। मेरा मैटर थोड़ा अलग है कि मैं इन चीजों में जैसे साधु महात्मा हो या तंत्र मंत्र ज्ञान की संगत में पहले से ही था। अच्छा जी, आप भी मतलब ऐसे रुचि रखते होंगे। हाँ वो शुरू से ही मतलब तो मैं एक्सपेरिमेंट कुछ न कुछ प्रैक्टिकल करता रहा। अरे वाह, मतलब आपने अनुभव की हुई है वो चीजें। हाँ वो मतलब मैं 10-15 साल से कर रहा था। महाराज जी से मैं 11 साल से जुड़ा हूँ। अच्छा। तो हाँ तो इसमें मेरा एक हठ योग बिगड़ गया था, मतलब हठ योग मैंने किया जी। तो हाँ वो बिगड़ गया, तो वो कहीं ठीक नहीं हुआ था, यानी महाराज जी ने ठीक किया। तो वो एक दूसरे से सूत्र जोड़ते तो तब ये महाराज जी बिल्कुल मतलब अज्ञात थे, कोई इन्हें जानता नहीं था। हाँ महाराज। और मेरे को भी ऐसा लगता है कि सच्चे संत मेरे को नहीं लगता कि टीवी पे अवेलेबल होंगे, ऐसा मेरे को लगता है। नहीं हाँ वो तो मैंने इनको भाई मैंने कहा अरे तो कितनी बड़ी मतलब कितना बड़ा गुप्त रहस्य मुझे मिला है। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले जैसे आदमी कोई पैसा उसको लॉटरी खोलती है तो घर वालों के लिए बढ़िया मकान गाड़ी वाड़ी खरीदता है कि नहीं खरीदता। तो उसी तरह मैंने पहले सबसे पहले मैंने महाराज जी ने कहा कि इससे मनुष्य जन्म मिलता है और ये फायदे सब। तो सबसे पहले मैंने अपने घर के बच्चे को दीक्षा करा दी सबसे पहले। हाँ मैंने कहा भाई ये मेरी मॉरल ड्यूटी है एक तरीके की। बिल्कुल है ना। अब क्या है महाराज जी, जैसे मैं तो खुद ही लेना चाहता हूँ दीक्षा, कारण एक ही है और वो भी किसी को बिना कोई सफाई दिए, क्योंकि अगर मैं किसी को समझाने जाऊंगा तो पहले तो मेरे को ही रोकना शुरू कर देंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुद लूँ नाम और मैं खुद ही उसका सुमिरन करूँ और मैं खुद उस अनुभव को देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे चलते हो तो ना तो कोई मंजिल मिलती, ना तो ये पता चल पाता कि ये सही बोल रहा है या वो सही बोल रहा है। मैं सब कुछ वो करके मैं चाहता हूँ कि मेरे को कुछ अनुभव मिले उसमें, मतलब मैं कहीं पहुंचूं। तो ये इसलिए मैं आपसे कांटेक्ट किया था कि अगर कभी मतलब दीक्षा के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कहाँ आना पड़ेगा। आप क्या जॉब क्या करते हो? मैं इनकम टैक्स में हूँ। अच्छा तो मतलब जैसे आप कितना टाइम दे पाते हो इसके बैठने में? देखिए सर, मैं हूँ कमिश्नर अपील का पीए हूँ, तो मैं क्या होता है जब काम नहीं होता है तो नेट कंप्यूटर पे लगा हुआ है ऑफिस का, तो वहाँ नहीं मैं ये कह रहा हूँ अच्छा ऑफिस कि जो सुबह के टाइम आप आधा 1 घंटा तो देते ही होंगे। बिल्कुल वो तो मैं 1 घंटा मिनिमम आराम से निकालता हूँ, ज्यादा ही निकाल उतना ही जी। हाँ उतना ही पर्याप्त। नहीं ऐसा होता है कुछ लोगों की जॉब ऐसी होती है टेंशन वाली। अभी तो फिलहाल नहीं ऐसा कुछ नहीं जैसे एक कंप्यूटर प्रोग्रामर की हमारी यहाँ दीक्षा हुई तो उनकी जॉब ऐसी थी कि वो रात के 12 बजे नहाती थी। कहते थे कि मैं काम में वो डाटा फीडिंग ऐसा कुछ था। अच्छा। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं रात को 12 बजे मेरी पत्नी खाना वाना बना के रख देती है और तब मैं नहा के और रात को 12 बजे खाना खा के और फिर कुछ देर घूमता हूँ सो जाता हूँ। तो मैंने उनकी 24 आवर देखी तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि मतलब ये कुछ इनमें कोई सुधार की गुंजाइश है। अच्छा।
भाई सोचने वाली बात है, रात के 12 बजे नहाना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नहीं ऐसा तो सर मेरे साथ कोई वो नहीं है, मैं बढ़िया आराम से सुबह 10:30 बजे जाता हूँ, 6 बजे घर आ जाता हूँ। उसके बाद मैं तो कई बार शाम को भी जाप करने बैठता हूँ और सुबह भी जाप करता हूँ, और यही सब चीज करता ही आ रहा हूँ मैं। मतलब मेरा रूटीन बहुत कम टूटा है, मतलब बहुत ही रेयर। सही है। नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा भी टाइम निकालो। अब जैसे बनारस में हमारे एक शिष्य है, तो उनका प्लास्टिक का कारखाना है, तो वहाँ क्या है कि लाइट का कोई निश्चित नियम नहीं है, तो कभी उन्हें रात में चलाना पड़ता है, कभी दिन में चलाना पड़ता है, तो फिर भी उनकी अच्छी गति चल रही है क्योंकि वो टाइम निकालते पूरी श्रद्धा से। हाँ जी। तो अच्छा महाराज जी एक चीज और बताइए, जैसे अपन ने आपसे नाम लिया, तो ये जैसे पहले की दीक्षा वाला है, इसमें क्या होगा अपने साथ, उसका क्या करना होगा? ये छोड़ के केवल एक ही नाम का सुमिरन, मतलब जो आप। अरे एक बात बताओ, जैसे आप तो खुद इनकम टैक्स में हो, पढ़े लिखे हो, एक कोई डॉक्यूमेंट, मतलब बहुत से लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं किसी भी तरीके के सर्टिफिकेट वगैरह, और उनकी कोई वैल्यू होती है वो? नहीं वो तो हाँ भाई, वो एक बार के लिए अब दुनियादारी में चल जाते हैं, जैसे नई नॉलेज में आ पाए, लेकिन भगवान के यहाँ तो फर्जी पैकेज तो चल ही नहीं सकता। नहीं सही बात। तो वो जब ना उसका कोई वैधानिक तरीका है ना। अब जैसे ये मान लो कि एक फ्यूज बल्ब है और आपने कहीं पे बल्ब देख लिया कि भाई वो बल्ब होल्डर में लगा देते हैं तो आग जल जाती है। अब आपको उसके फ्यूज जो उसका फिलामेंट होता क्या होता, अगर उसकी नॉलेज नहीं है तो आप भी सोच रहे हो उसका बल्ब जल रहा है, मेरा बल्ब जल सकता नहीं। जब आपको मेरा कहने का मतलब उसका साइंटिफिक रीजन क्या है ना, साइंटिफिक तरीका क्या है, वो जब तक नहीं है तब तक वो दीक्षा हुई नहीं हुई बराबर है। ये बात सही है। और कोई मतलब प्रॉपर वे नहीं है, तो माइक से देना मतलब ये इस टाइप का, उसमें गोपनीय कुछ भी नहीं था। हाँ तो मैं आपसे जितने पढ़ा के हिसाब से तो कहीं कुछ मैच भी नहीं हुआ, ना कुछ किसी प्रकार का अनुभव भी नहीं हुआ। तो ये सब मेरे अंदर बड़ा वो मतलब उथल पुथल मच गई कि मतलब यार कि अपन जो कर रहे हैं क्या वाकई में अपना कल्याण होगा, कि अपन ऐसे ही सिर्फ एक नॉमिनल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मतलब टाइम वेस्टेज टाइप, जैसे कोई मंजिल नहीं हो उस टाइप का चले जा रहे हैं। तो ऐसे में तो आप अनंत में चले जाओ, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं। वही बात हुई ना। तो इसको मैं चाहता हूँ कि मतलब एक बार हो तो मैं कुछ नियम करूँ तो कम से कम मुझे कुछ अनुभव मिले, ताकि विश्वास और बढ़ जाए। मतलब तो सही है। यही मेरी प्रायोरिटी है कि मतलब मैं करूं तो फिर मेरे को कुछ मिले, नहीं तो कोई मतलब नहीं अपना ऐसा करके। अरे आप नहीं, आप मनोज एक बात बताओ, जब मैं साइंस और साइंटिफिक की बात करता हूँ तो वो मतलब क्या है, वो पदार्थ पे बात आ जाती है, और जब पदार्थ में आप कोई भी रिएक्शन करोगे, कोई भी क्रिया करोगे तो परिणाम प्राप्त न हो, मतलब इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है ना, बिल्कुल सही है। भाई एक बात, इसको छोड़ दो, ये तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। एक रामदेव का अनुलोम विलोम प्रूव हो चुका है, मतलब अगर उसको आप करते हो, कायदे से करते हो, तो वो आपकी नसों नाड़ियों को शुद्ध करता ही है ना, उसके फायदे सिद्ध हो चुके। अब रामदेव मतलब कोई ये कहे कि नहीं वो अगले जन्म में मिलेंगे, तो कितने लोग करेंगे और उसका फायदा भी क्या पता नहीं मिलेंगे कितने। सही बात है, इसका कोई निश्चित आधार नहीं है। मतलब क्या होता है, जैसे हर आदमी आज क्या है महाराज जी कि मतलब हर आदमी आज अपनी बात को इतनी मजबूती से रख रहा है कि जो एक साधारण आदमी या मेरे को कह लो, जिसको इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं, जो सीधा चलना चाहता है, उसके लिए डिसीजन लेना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है कि मतलब कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। उसको या तो आप अपनी खुद की कसौटी पे कसो, चल के देखो, देखिए यही एक तरीका बचता है, और तो कोई तरीका है ही नहीं जानने का। जैसे आपने किया, आपको खुद ही अंदाजा हो गया, तो आपकी श्रद्धा और दृढ़ हो गई। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग किए जा रहे हैं, ना हमारे पास कोई बेस है ना कुछ है। कभी कोई भूले भटके थे, जैसे हम लोग नेट सर्फिंग करते, इसलिए हम लोग जान सकते हैं कि ये भी ब्लॉग होता है, वो भी ब्लॉग। एक आम आदमी तो उसको तो पता ही नहीं चलता है। और इस टाइप का ये ज्ञान है आप लोगों के पास कि मतलब मैंने आज तक सुना ही नहीं कि ये भी एक चीज होगी। ऐसा तो मैंने यहाँ तक का तो सोचा ही नहीं था कि मतलब इसके बाद भी कोई चीज है भाई, क्योंकि पैदाइशी होते साथ सारे देवी देवता बोलो या ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान बोलो या जो भी है, यही सब देख रहे हैं, और मंदिर भी इनके ही देख रहे हैं शुरू से।
और अरे अभी कथाओं में भी यही करीब आ रहे हैं। करीब 5 महीने पहले हमारे यहाँ चुरू राजस्थान के डॉक्टर राकेश गौड़ की दीक्षा हुई है। तो वो भी मतलब नेट के जरिए, तो वो मेडिटेशन करते थे। तो उन्होंने केवल इतना कहा कि मैं मेडिटेशन करता हूँ तो उसमें कुछ प्रोग्रेस आगे नहीं हो रही, वो आप इम्प्रूव हो जाए, कुछ ऐसा मतलब सहायता कर सकते हो? तो मैंने कहा बिल्कुल कर सकता हूँ, तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा कर सकता हूँ, है ना। तो वो कतई मतलब धार्मिक आस्था लेके नहीं आई थी। तो वो केवल ये चाहते थे कि मैं मेडिटेशन जो करता हूँ वो बढ़ने लगे, उसमें रुकावट कहाँ है, वो तरीका बता दें। और आज हालत ये है कि वो मतलब अचंभित है, मतलब वो सोच रहे थे कि मैं क्या एक सिंपल सी चीज के लिए आया था और यहाँ पे कितना बड़ा खजाना समझ गया। बिल्कुल। देखिए, आप जिस हिसाब से आपने बताया कि इतनी मुश्किल से ये योनि प्राप्त होती है, जैसे एक मेरा ही सोचने का मकसद है, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तब हम लोग दिन भर बैठे रहते थे पढ़ने के लिए कि जॉब मिल जाएगी, उसके बाद अपना टेंशन खत्म हो जाएगा। तो एक जॉब मिलने के बाद आदमी की लाइफ इतनी सिक्योर हो गई। अगर आप किसी चीज का महत्व जानते हैं तभी आप उसके लिए उतने लालायित होते। अगर आप महत्व नहीं जानेंगे तो आप उसके प्रति आकर्षित नहीं होंगे। जैसे आपका पढ़ने के बाद मेरे को एक बात ये पता चली कि ये जो अपने शरीर मिला है वो बहुत कीमती है। इसका मतलब आपको सही यूज करना है। अगर आप किसी भी प्रकार की जरा भी मिस्टेक कर देते हो तो आपको एक तो पहले वो घूमना अलग पड़ता है, उसके बाद जो दुनिया भर का नर्क बोलो या कहीं भी भोग बोलो वो अलग पागल होता है आदमी। हालांकि वो उसको उस समय पता नहीं रहता, जैसे एक छोटा बच्चा रहता है उसको ये नहीं मालूम रहता कि आज मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो पूरी लाइफ मेरे कितना तकलीफ होगी। उस समय उसको तो खेल ही मस्त लगता रहता है। तो ये स्थिति में मैं नहीं रहना चाहता था, इसलिए बस क्या शुरू से मैं मतलब इन चीजों को मैं सर्व करते रहता था। और जब मैं खुद किया इस चीज को तो मैंने देखा तो कहीं नहीं। और कोइंसिडेंटली मतलब आपके ब्लॉग पे पहुंचा था मैं, मतलब बहुत ही मतलब अजीब ही तरीके से ये कह लो कि मेरे ऊपर वाले से ये प्रार्थना रही होगी कि भगवान मेरे को जिज्ञासा है, मेरे कोई अनुभव नहीं, काफी दिन से मैं व्याकुल टाइप का था कि मतलब कुछ मेरे को मिले, कुछ दिखे। कभी तंत्र वालों के बारे में भी पढ़ता था लेकिन मेरे को कहीं कुछ दिखता नहीं था। लेकिन आपका ब्लॉग पढ़ के उसमें से मतलब बहुत सारी जानकारियां मेरे समझ में आने लगी कि नहीं यार इसमें ये भी होता है, ये भी होता है। और मतलब उसके अनुभव जो आप बताते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज में चल के देखना चाहिए। आपके इसमें लिखा भी था कि मतलब इससे कोई दोष नहीं होता है, तो ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तो महाराज मतलब इसके लिए अपने को सिर्फ मेडिटेशन मतलब जैसा वो गुरुजी बताते हैं उसके हिसाब से अपने को 1 घंटे का पर डे टाइम निकालना पड़ता है। नहीं 1 घंटे का जैसे आप निकाल लेते हो तो 1 घंटे में मतलब पर्याप्त होगा। जो भी आप पैसे की तरफ से सिक्योर हो ही, नौकरी है ही, और जो भी मतलब तो आप भक्ति निश्चिंत तो उसके भाव से कर सकते हो, मेरे कहने का मतलब। हाँ नहीं उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपना आराम से रोजी की तरफ से है तो उसके तो कोई तो वो देखो ऐसा है कि हमारे यहाँ 7 आना चाहो भी आ जाओ। 7 मार्च से लेकर 11 मार्च तक शिवरात्रि का वो है। तो संत वगैरह बाहर से आए हुए मतलब मैं तो महाराज जी 9 को निकल रहा हूँ इधर, थोड़ा मुझे जाना है अपने लोकल नेटिव में पापा मम्मी के साथ। उसके बाद मैं टाइम निकाल के ही वहाँ आऊंगा और पहले से ही सूचित कर दूंगा। तो आना कहाँ पड़ेगा? आगरा? नहीं फिरोजाबाद में। ये आगरा से उसमें आगरा से ये है 45 किलोमीटर। अच्छा हाँ, तो मतलब यहाँ से काफी पास में, भोपाल से आराम से मैं आ सकता हूँ। 1 दिन पहले आना होगा। हाँ और क्या। अच्छा तो हाँ, भोपाल से जैसे आप ट्रेन से आओगे, बाई ट्रेन आओगे तो सीधी फिरोजाबाद या टुकड़ा के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अच्छा, फिरोजाबाद की डायरेक्ट ट्रेन भी है? अच्छा हाँ ट्रेन चलती है। फिरोजाबाद तो केवल एक दिक्कत होती है, वो तो आप खैर लड़के और मतलब लेडी का चक्कर नहीं है। नहीं वो थोड़ी कम देर रुकती है और टुकड़ा पे आराम से रुकी रहती है। तो आने के बाद क्या होगा महाराज जी उसके लिए अपने को? आने के बाद जैसे जिस दिन आप आओगे तो उस दिन थोड़ा सत्संग वगैरह महाराज जी देंगे। फिर सुबह नहा के सुबह के टाइम 8 बजे से 10 बजे के बीच में वो दीक्षा कर देंगे और दीक्षा में ही आपको मतलब वो अंतर में हाँ थर्ड आई वगैरह खुल जाएगी, लाइट वाइट दिखाई देगी। और इसके बाद जो
उसी टाइम कभी कभी ज्यादा हो जाता है। और जैसे आपके संस्कार वगैरह कोई रुकावट पड़नी तो फिर कुछ टाइम बाद वो संस्कार कहे जाते हैं और फिर वो आगे सूक्ष्म हो गया हल्का ऊपर जाने लगता है ना। अच्छा महाराज जी, अच्छा मेरी एक और समस्या है, थोड़ा सा उस पर आपका समाधान चाहूंगा। मतलब जैसे कि मैं अभी थोड़ा सा अपने मतलब फैमिली लाइफ से भी बहुत परेशान रहा है। अभी मेरी शादी मतलब लास्ट 2 साल पहले हुई थी, मतलब 2011 में। उसके बाद मतलब वाइफ ने मतलब पेरेंट्स से अलग करने के लिए मेरे को मतलब टॉर्चर टाइप का किया। तो उसने मेरे पे एक झूठा केस लगा दिया था, मतलब 498A का। तो थोड़ा सा मैं मानसिक थोड़ा सा परेशान हो गया था अभी बीच में। तो मतलब साधना तो मैं करना ही चाहता हूँ, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ मतलब अपने ये संस्कार ही होंगे ना कि जो अपने को आज दुख भोगना पड़ रहा है। ये भी संस्कार तो होते ही नहीं, ये सब बिना संस्कार के। एक बात बताओ, बिना कारण के कोई क्रिया हो सकती है? नहीं। हाँ, कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आप किसी को चांटा मारोगे तभी तो दुश्मनी बनेगी। अच्छा, उसको मारोगे नहीं तो ये हम लोगों की लव मैरिज थी, मतलब लव मैरिज थी, कोई कमी नहीं थी। वो भी इनकम टैक्स में थी, मैं भी इनकम टैक्स में था साथ में। मतलब पेरेंट्स भी एग्री हो गए थे, बढ़िया शादी हो। बस उसको ये बात की मतलब यहाँ नहीं रहना चाहती करके। तो ये समझ में नहीं आया कि मतलब इतना बड़ा इंसिडेंस हो गया मेरे साथ। खैर वो तो ईश्वर की कृपा से मैं बच भी गया उसमें, मतलब एंटीसिपेटरी मिल गई थी मुझे। तो वही मेरे को लगा कि ये सब ऐसा कौन सा कारण हो जाता है जो आदमी को मतलब बाध्य कर देता है सब कुछ सही होने के बाद भी। तो अब तो वो अलग हो गई होगी। हाँ, वो तो अभी अलग है फिलहाल में। सही है। तो खैर अलग। देखो तो ये चीज है कि हम मतलब जो जीवन सदियों से चला रहा है, इसको एक उसी उसमें देखने के आदी हो गए कि हम पैदा हो गए, बड़े हुए, खेले कूदे, शादी हो गई, बच्चे हो गए। पर जो परमात्मा की गुप्त स्तर पर बहुत बड़ी क्रियाएं चल रही हैं। अब तुलसीदास देखो, पत्नी की कामीपन से आसक्त होके गए, उसने भटकार दिया। तो आज तुलसीदास घर घर पूजे जा रहे हैं, उनकी किताब हर घर में मिलेगी। ठीक है कि नहीं? तो बहुत सी चीजें जो घटती हैं उनके पीछे बड़े रहस्य होती है। तो महाराज ये बताइए, ये जो लोग, ये आज इतने लोग जो घूम रहे हैं और तरह तरह के मतलब सत्संग से नाम दान प्राप्त कर रहे हैं, ये तो बेचारे श्रद्धा के बल में हर चीज कर रहे हैं, भोलेनाथ को भी पूज रहे हैं अपना। नहीं, वो चीज ठीक है। देखिए तो ये इनका क्या फल होगा? ये सब लोग क्या मतलब निष्फल हो जाएंगे? मतलब इनको तो कोई बताने वाला भी नहीं है, तो बेचारे उनके लिए तो आसरा वही हुआ। तो ये लोग का मतलब क्या गति होगी? देखो ऐसा है कि ये खेल चल रहा है, जो ये मन के स्तर पर खेल चल रहा है अंतःकरण से, है ना। ये मतलब एक परमात्मा का नाटक है। इसमें जो भी सुख दुख ऊंच नीच अनुभव होती है वो मन से होती है। ठीक। और आपने देखा होगा शास्त्रों में जगह जगह मानव जीवन को क्षणभंगुर कहा गया है। तो आपको लगता है इनका जीवन निष्फल है, इतने साल कष्ट भोगेंगे। मतलब बुलबुला, पानी का बुलबुला बताया गया, तो जैसे बुलबुला बना थोड़ी देर हो फूट गया। तो परमात्मा को वहां पे उस टाइम जो है उसे कोई जल्दी नहीं है कि आप इसी जीवन में हो जाओ। वो तो एक यात्रा चलती रहती है। भाई एक बात बताओ, सभी ज्ञान में हो जाएंगे तो फिर ये सिस्टम नहीं, इससे सृष्टि चलेगी कैसे? अगर मान लो रात नहीं आएगी, रात गलत होती है, अंधेरे वाली होती है एक हिसाब से, है नहीं। लेकिन अंधेरे के भी अपने फायदे हैं। भाई ज्ञान के बाद अगर पता ही नहीं चलेगा कि अंधेरा क्या है, उजाला क्या है, लाइट क्या है। सही बात। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जितना अगर पुण्य को आप कैसे परिभाषित करोगे यदि पाप न हो, है ना, उसके लक्षण कैसे बताओगे? हाँ, तो ये सृष्टि खेल। अब ये है कि इसको उन्होंने छूट ये दे रखी है कि इसको खेल के तुम ऊंचे या नीचे क्या स्थान प्राप्त करते हो। भाई भूमिका किसकी बनती है, पापी की या पुण्यात्मा की? तो पुण्यात्मा की प्राप्तियां अलग है और पापी की प्राप्तियां अलग है, दोनों प्राप्तियां। तो फिर अपने मंडल से जो दीक्षित व्यक्ति है, इसका तो मतलब सीधा एक जन्म पक्का हो जाता है। इसको तो कहीं मतलब जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब इसका ऊपर का नीचे का कोई खेल ही नहीं होता। ये तो सीधे ये जन्म का देह छूटे तो अगली जन्म में फिर मानव बन जाता है। हाँ, मानव बन जाता है। या जैसे
उसके जीवन में अचानक प्रभु की कृपा ऐसी है कि बहुत कृपालु है, या उसकी हालात ऐसे बन जाते हैं कि बहुत अच्छा भजन कर लेता है। अगर जैसे मान लो, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि 1 साल व्यक्ति एक तपस्वी की तरह ये हमारी वाली नाम जब कर ले सहज योग, और 1 साल में ही मतलब पूर्णतया, जैसे मान लो हिमालय बैठ के तप करती है, तो वो 1 साल में ही वो अगला जन्म खत्म हो जाएगा, आवागमन से मुक्त हो जाएगा। 1 साल में ही? 1 साल में ही वो तो पूरा ज्ञान भी प्राप्त। अरे ज्ञान मतलब वो तुरंत के तुरंत मतलब इसमें ये संसार निकल जाता है अंदर से, है ना। पूरा परसेंटेज उसी का बढ़ जाता है, अलौकिकता का, दिव्यता का, उदारी भाव रहना। तो कुछ ऐसे पात्र बन जाती है। अब जैसे मान लो बाई चांस आपकी 2-3 साल पत्नी नहीं आती, ठीक है, और जो आप कुआरे भी हो नहीं, जो कि पत्नी का भाव मन में बना रहे, सोच लिया कि मतलब लव मैरिज की तो वो शरीर की भूख वगैरह वो थोड़ी बहुत कुछ न कुछ तो स्वाभाविक रहती है। हाँ, नहीं वो मतलब अब उसका कुछ टेस्ट आप रख चुके, तो उतनी कुआरों जैसी ही आप में बेचैनी नहीं है ना भाई। मेरे कहने का मतलब कि जब इधर जैसे लॉ लग जाए, और अब जैसे एक बिल्कुल एक कुआरे आदमी को लगे, तो वो एक कामना उसे आकर्षित करती रहेगी उधर के उधर, क्या है पता नहीं क्या है, और जो कुछ देख चुका होता है उसे इतनी ज्यादा प्रभावित नहीं करती, है ना, उतना ज्यादा उसके प्रति अट्रैक्शन नहीं खींचता। हाँ, अट्रैक्शन नहीं होता। तो ये सब बहुत सी चीजें मिलकर एक पात्र को जन्म देती है। अगर बाई चांस वो पात्र प्रभु कृपा अनुकूल हो जाए, तो ये 1 साल में संभव है। 1 साल में पूरा आवागमन से मुक्त, मतलब ज्ञान, पूर्ण संतता और जानना, तो मतलब उसको बड़े आराम से हो जाता है जी। उसको मतलब सच पता चलने लग जाता है धीरे धीरे। अरे सच नहीं, वो हो जाता है। क्या सच पता कैसे चल जाता है? एक बात बताओ, अभी जैसे आपने मेरा ब्लॉग पढ़ा, तो जो जानकारियां आपके अंदर ये केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ भाई? अब जो जैसे घटित हो गई, तो अब घटित होने में इससे ऊंचे का ज्ञान तो इसको खत्म कर सकता है। इससे नीचे का ज्ञान जो थोता टाइप का होगा, वो आप पढ़ोगे तो कहोगे बेकार, क्या लिख रहा है ना। ये बात तो सही है। तो अब ये बताओ, अब ये आपको प्राप्ति हो गई कि नहीं होगी? होगी भाई। ये प्राप्ति हो गई। आपके अंदर एक थोते विचार खत्म हो गए, एक अज्ञान विचार, एक ज्ञान आपके अंदर स्थिर हो गया कि नहीं हो गया? ये बताओ। हाँ, हो गया। इससे तो बहुत प्रभाव पड़ गया। हाँ, क्योंकि आपने उसको तर्क पे कसा है, सब तरीके से देखा है, जो वो कह रहे हैं वो भी देखा, मैं कह रहा हूँ वो भी देखा। तो मैंने तो अभी आपको टच भी नहीं किया, कहीं छुआ न कोई दीक्षा दी, लेकिन ज्ञान आपके अंदर स्थिर हो गया कि नहीं हो गया? वो प्राप्ति होगी इस तरीके से जी। तसल्ली काफी कुछ हो गया। नहीं, तसल्ली नहीं, आप मतलब सोचने की कोशिश करो कि अब कोई इससे युक्ति वाली बात, इससे अधिक तर्कपूर्ण बताएगा, तभी वो ये बात हटेगी नहीं। ये आपके अंदर फिट हो गई है, हट नहीं सकती, निकलेगी नहीं निकलेगी अब तो, है। तो ये कहाँ मतलब परिवर्तन कहाँ हो गया? आपके अंदर। और जब परिवर्तन हो गया तो प्राप्ति हो गई। भाई सोचो, अज्ञान हट गया, उसकी जगह ज्ञान आ गया। अब इससे बड़ा ज्ञान है ना, इससे बड़ा ज्ञान इसको अज्ञान के रूप में बदल सकता है, और कोई ताकत नहीं है कि आपके अंदर से हट जाए। सही बात है। तो ये एक तरीके, तो ये मतलब मेरे कहने का मतलब अनुभव ही है, वो नहीं है कि कुछ दिख रहा। जितना भी आप करते जाते हो, प्रकाश अंदर होता जाता है, वो आपकी प्राप्ति हो गई। जी। उतना प्राप्त हो गया आपको। है उसमें मतलब अब जैसे आदमी स्टेप बढ़ते ही जाता है, फिर आदमी का जैसे नहीं, एक और मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे आप काफी टाइम से मेरा ब्लॉग पढ़ रही, ठीक है, फिर आपने झिझकते हुए मेल लिखा, पता नहीं रिस्पॉन्स देगी, फिर आपने फोन किया। अब अगली बार जब फोन करोगे तो वो सारी जो झिझक, संशय, असमंजस थे, वो अब रहेंगे? भाई आज नाइट में आप सोओगे तो आपको लगेगा मेरी राजीव जी से बातचीत हो चुकी है ना। तो एक संतुष्टि, तो ये नहीं, एक संतुष्टि, एक प्राप्ति हो गई कि नहीं हो गई? सही बात है। हाँ, तो ऐसे ही जब जो ज्ञान पे आप कदम दर कदम चलते हो, तो वो प्राप्ति अंदर हो जाती है। हाँ, यही मेरा मकसद है कि मतलब उसमें कुछ अपने को हासिल हो। ये ना हो कि सिर्फ थोथा अपन देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, और मिल कुछ रहा नहीं है, अपनी एक झूठ के सहारे जिए जा रहे हैं। ये वाला आदमी का स्टेज बहुत खतरनाक लगता है मेरे को, कि मतलब सिर्फ एक अपनी मान्यता बना ली और चले जा रहे हैं।
जैसे अभी चल ही रहा था अभी तक। सही है। मतलब उसको अनुभव की कसौटी पे तो कस ही नहीं पा रहे थे, है कि बस एक मान लिया था कि ये होगा। अब वो कब मरेंगे, कब क्या होगा और किसने कहा देखा, ये तो नास्तिक लोग भी कहते हैं, है कि नहीं? सही है। तो लेकिन जो आदमी अनुभव करता है, जैसे लोग, कुछ लोग एकदम इतने वो होते हैं कि वो मानने के तैयार नहीं होते, कोई भूत भी होता है, प्रेत भी होता है, लेकिन जब वही आदमी को लग जाता है और जब उसको झाड़ा फूकी होती तब उसके समझ में आता है नहीं यार ये भी चीज होती है। तो जब ये चीज होती है तो वो भी चीज होती होगी, परमात्मा भी है, हर चीज है, देवी देवता है। मतलब लोग मानने के तैयार नहीं है ना, जैसे उनकी रोजी रोटी कमाना खाना और दिनचर्या वही है, मतलब उनका टारगेट सिर्फ ये है कि यहाँ जैसे भी हो जियो और आगे का उनके लिए कोई हिसाब किताब है नहीं। तो ऐसा मेरे साथ ना हो, ये मेरा मकसद है महाराज जी। तो मैं आऊंगा कुछ राजीव जी, तो मैं आपको पहले ही सूचित कर दूंगा। तो महाराज जी का अपना फिरोजाबाद में ही आश्रम है, वहीं रहते परमानेंट? फिरोजाबाद से 22 किलोमीटर दूर जी। ये मतलब ऑन रोड है बिल्कुल, मतलब गाड़ियाँ हवाई आश्रम के सामने से निकलती है। जी जी। तो ये हमारा आश्रम है, मतलब एक तरीके से जंगल के माहौल में है। जी जी। और बढ़िया सब बना हुआ है, रहने खाने ठहरने हर व्यवस्था है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो वहाँ दीक्षा के लिए लोग आते ही रहते होंगे, मतलब जो भी वहीं आते होंगे दूर दूर से? हाँ, पूरे भारत से आते हैं जी। आप वहीं रहते हैं राजीव जी कि आगरा में है आप? नहीं, मैं अभी 3-4 महीने से यहीं आ गया। अच्छा, आश्रम में ही आप भी? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। आप तो वहीं मंडल में ही, मतलब कारभार पूरा आप ही लोग देखते होंगे? हाँ, कई लोग हैं, वो सब जो भाई जो जुड़ गए इससे भावना से जुड़ गए, वो अपना पूरा योगदान करते हैं। जी जी। तो आने से पहले सूचित मेरे को किसको करना होगा, मतलब मैं किससे कांटेक्ट आप ही से करूंगा पहले? हाँ, मुझसे कर लेना। जी जी। तो मैं वहाँ आपको पहुँच के बिल्कुल कांटेक्ट करूंगा और पहले ही सूचना दे दूंगा कि मैं आ रहा हूँ करके, ताकि वहाँ पर कुछ दिक्कत हो तो आपसे कांटेक्ट तुरंत करूंगा। हाँ, नहीं देखो ऐसा है कि जैसे एक बात समझो, अब जैसे मैं जो ब्लॉग लिख रहा हूँ या जो मंडल चल रही है, महाराज जी चला रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या? हमारा उद्देश्य यही तो है कि जो जीव इसको चाहते हैं, जो भटक रहे हैं, उनको देना ही तो है। वो आप हो या अन्य कोई हो, सही बात है। हाँ, तो या बातचीत है या कोई भी चीज है, तो हमारे जब एक ड्यूटी ये है, तो आप कभी भी बातचीत कर सकते हो, कभी भी, कोई उसमें कोई झिझक विझक की बात ही नहीं है। तो एक ओपन यूनिवर्सिटी रहती है। अच्छा, महाराज जी का कोई मेरे को लगता है कोई प्रोग्राम भी नहीं आता। अच्छा, मैंने एक और महाराज को सुना था, परमहंस महाराज जी थे, वो मधु परमहंस, उनका और आपका काफी कुछ मिलता हुआ लगता है। वो भी अपने ही मंडल के हैं कि वो कोई अलग है? नहीं, मधु परमहंस देखिए, जैसे मधु जो है, मधु के एक दिल्ली के वो है सत्र मधु के, तो कई लोग हवाई दीक्षा ले चुके, उनका भी वही हाल है, कुछ भी अनुभव नहीं हुआ उनको। तो मधु ये कहते हैं कि मतलब मैं डायरेक्ट जो है, मतलब सबसे बड़ा जो शब्द है उसकी दीक्षा देता हूँ, जो पूर्णतः गलत है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, हर कोई आदमी अपनी बात इतने उससे रख देते हैं और मिलता कहीं कुछ नहीं। अब वहाँ के भी मैं गया था सुनने के लिए, तो अनुभव किसी को कुछ मैंने वहां से नहीं ली, सिर्फ एक ही जगह दीक्षा ली थी, लेकिन अब मेरा यहाँ मन है दीक्षा लेने। देखो, ये एक चीज है जो पूरे इंटरनेट पे या पूरे विश्व में अलग है। आप मधु की भी साइट उपलब्ध है, रामपाल वगैरह इनकी साइट उपलब्ध है, पर जो साइंटिफिक तरीके, जो जीवन से जुड़ते हुए तर्क और जो उदाहरण मैं देता हूँ, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे अलौकिकता की। ये तो मैंने देखा, तो मैंने अनुभव किया। तो अब एक बात बताओ, जब वो मधु बात कहता है, तो जहाँ की बात कह रहा है, बाकी उसको वहाँ की लोकेशन, वहाँ की टेक्निक, वहाँ की तौर तरीके लिखने में क्या दिक्कत है? बताए वो जी। भाई, पब्लिक तभी तो आकर्षित होगी जब वो उसको कुछ छट के। मधु जो कह रहा है वो तो कबीर की बाणी में वैसे ही पहले ही मौजूद है। जी, वो कहते हैं और उन्हीं का वो बताते हैं कि इस देश में जाएगा तो सत्य लोग, जैसे सत्यलोक में अमर होता है और हंस वहां जाता है, ऐसे उसी टाइप की बोलते हैं वो।
अब आप मैं एक प्रमाण देता हूँ कि जो मधु ने अनुराग सागर साइट पर डाली हुई है जी। तो उसमें उसने वो पूरा मैटर उड़ा दिया है जिसमें कानपुर वगैरह इसको रामपाल और ये दोनों जो कानपुर वाला मैटर है उसको घुमा देती है। हाँ, और जी हाँ बताइए बताइए। और मैंने जो भी मतलब कानपुर की और उसकी माया वगैरह की जो पूरी हिस्ट्री है जो भी तो बताई, क्योंकि मुझे उनसे कोई उनका एजेंट थोड़ी नहीं। सही बात है। हाँ, मैंने उनकी खिल्ली उड़ाने में, उनको नीचा दिखाने में, उनको कुछ भी करने